बीटीआई मैदान में रावण दहन पर कार्यक्रम पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं को कार्यक्रम की इजाजत मिलने पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को परमिशन मिलने का विरोध किया है। शंकर नगर चौक में बीजेपी ने इसके खिलाफ पुतला दहन किया। सालों से बीटीआई मैदान में बीजेपी पुतला दहन कार्यक्रम करती रही है। संजय श्रीवास्तव ने कहा, सत्ता का दुरुपयोग कर अब कांग्रेस नेता मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं। जब तक स्थानीय लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी तब तक विरोध किया जाता रहेगा, ये बीजेपी नेता और प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा है। तो आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। सालों से बीजेपी वहां पर पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित करती रही है। दरअसल ये पूरा विवाद बीटीआई मैदान में रावण दहन कार्यक्रम को लेकर है। कांग्रेसी नेताओं को इजाजत मिलने के बाद बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया है। जातियों में सब में फूट डालने का काम करते हैं। इनके नेता भारत जोड़ो की बात करते हैं, इनके विधायक कुलदीप जुनेजा समाज तोड़ो की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हम लोगों ने पुतला जलाया। आगे हम लड़ेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम सड़क पे संघर्ष। से गंदा निर्णय रायपुर के इतिहास में जिला प्रशासन ने कभी नहीं होगा जो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए आज विरोध स्वरूप, इस निर्णय के विरोध स्वरूप आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला जलाएंगे, प्रशासन के खिलाफ में चक्का जाम करेंगे, हर एक विरोध यहाँ पर करेंगे जब तक पूरा आवंटन हमको, चाहे इस वर्ष हो, चाहे अगले वर्ष हो, चाहे अगले वर्ष हो, प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, रावण भी एक है, राम ही उसका वध करते हैं, या बीजेपी कांग्रेस के अलग अलग रावण है, अलग अलग राम? आपत्ति किस बात पर है? देखिए, राम और रावण तो एक ही है, लेकिन सियासत में अलग अलग व्यवस्थाएं जब बना दी जाती है तब प्रशासनिक स्तर पे सवाल उठने लगते हैं। और फिलहाल जो दिखाई दे रहा है आसिफ, कि बीटीआई ग्राउंड में पिछले 1 सालों से, मतलब पिछले साल भी और इस साल भी रावण दहन को लेकर, गरबा उत्सव को लेकर जो खींचतान मची हुई दिखाई दी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस बार जिस तरह से अभी प्रदर्शन करने के लिए भाजपा के नेता पहुंच गए, चक्का जाम की स्थिति अभी निर्मित होते होते रह गई, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन पुतला दहन करके एक विरोध जताया भाजपा के नेताओं ने, श्रीचंद सुंदरानी और संजय श्रीवास्तव के साथ अन्य नेताओं ने। लेकिन इसी तरह की कुछ तस्वीर जो है वो पिछले साल भी मुझे याद है दिखाई दी थी, जब चक्का जाम कर दिया था पूरे शंकर नगर उस मार्ग को, और करीब 2 से 3 घंटे तक पूरा मार्ग बाधित रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो है वो एक समिति है, उन्हें वहां का जिम्मा मिल पाया, ऐसा नहीं हो पाया। और इस बार वो बेस उसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए, संजय श्रीवास्तव आसिफ बहुत लंबे वक्त से और उनसे जुड़ी हुई जो समिति है वो वहां पे पुतला दहन, रावण पुतला दहन जो है वो करते आ रहे थे। लेकिन सत्ता बदली और सत्ता बदलने के बाद ही देखिए, जो भी उस क्षेत्र के दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता हैं या जो विधायक जो कुलदीप जुनेजा है, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, ये नेचुरल सी बात होती है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होती है किसी राज्य में, जिस दल की सत्ता रहती है उस दल के लोग विभिन्न कार्यक्रमों में ज्यादा हावी उस दल के अपेक्षा हो जाते हैं जो पूर्ववर्ती सरकार में रहे हो। और कमोबेश उसी तरह की स्थिति जो है यहाँ पे भी जमीनी स्तर पे कहे तो देखने को मिल रही है। हालांकि विरोध बीजेपी के स्तर पे हम कहें तो अब होने लगा है, क्योंकि श्रीचंद सुंदरानी जिला अध्यक्ष है, वो भी इसमें शामिल थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से बीजेपी जो है, अब एक आयोजन समिति जो वहां आयोजन करती थी विरोध कर रही थी, अब बीजेपी उसे सपोर्ट कर रही है। और बीजेपी स्तर पे विरोध देखने को मिला कि अगर सालों से जो आयोजन समिति करती आ रही है वहां पे आयोजन, उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है कि दूसरे आयोजन समितियों को भी वहां पे करने की इजाजत दी जा रही है। सत्या, इजाजत तो देखिए मिल चुकी है और वो भी सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोगों को या समिति को ये इजाजत मिली है। तो अब इस इजाजत की वापसी के कुछ संकेत नजर आते हैं क्या? आंदोलन की बात तो कह रहे हैं संजय श्रीवास्तव और श्रीचंद सुंदरानी। देखिए फिलहाल आसिफ ऐसी संभावना तो नहीं दिखती। हाँ, ये जरूर है कि आधे हिस्से में मुझे लगता है कि जो पहले के आयोजन समिति के लोग थे वो आयोजन कर सकते हैं, और आधे हिस्से में जो अब नए आयोजन समिति के जो लोग हैं जिन्हें अनुमति मिली है वो आयोजन कर सकते। हो सकता है ऐसी व्यवस्था बने और इसकी ही संभावना ज़्यादा मुझे दिखाई देती है। लेकिन जो नई व्यवस्था बनी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है फिलहाल। ठीक है, और इसमें हैरानी होगी कि एक ही मैदान पे अगर आधे आधे हिस्सों में 2 जगह रावण जलेंगे, प्रभु राम 2 जगह पहुंचेंगे,
और फिर वो रावण को जलाएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है। खैर, सियासत इसी का नाम है। सत्य, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो रावण